देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वंदे शिवं शंकरम। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी भक्तों को नमस्कार। गुरु एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य जीवन में यदि किसी के आ जाए तो उसका जीवन ऐसे धन्य हो जाता है जैसे राह पड़ा कोई लोहे का टुकड़ा और पारस से स्पर्श हो जाए तो वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, फिर आभूषण बन के किसी के मुकुटमणि और किसी के मुखारविंदों में सुशोभित होता है। ये होता है जब हमारे आपके जीवन में किसी सद्गुरु का अवतरण होता है, हमारे आपके हृदयों में किसी गुरु के श्री चरणों की झलक मिलती है। ये होता है जब किसी सद्गुरु का आगमन होता है जीवन में, तो मनुष्य अध्यात्म के पथ पर कदम दर कदम बढ़ता हुआ, अवरोधों का सामना करता हुआ गुरु कृपा से और बड़े बड़े झंझावातों को छोटी आंधियों या हवा की झोंकों जैसा बर्दाश्त करता हुआ और गुरु अपने शिष्य को अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाता रहता है। ये होता है गुरु का जब आगमन होता है जीवन में। साक्षरता शिक्षा हम माँ बाप से और स्कूल से अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अध्यात्म के पथ पर ईश्वर के चरणों में स्थान पाने की विद्या तो मात्र एक सद्गुरु ही दे सकता है। समय समय पर ईश्वर, मेरा ऐसा मानना है कि अपनी ही शक्तियों को के अंशों को शक्तिपुंज के रूप में दे करके और पृथ्वी पर समय समय पर कभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, कभी दयानंद सरस्वती, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी अन्य ऋषि महर्षि और कभी किसी ऋषि महर्षि के रूप में उस तत्कालिक परिस्थितियों में जिस विधा से सत्प्रवृत्तियों की स्थापना की जा सके, ऐसे जुगाड़ करने के लिए किसी गुरु का अवतरण करते हैं। ये मेरा मानना ही नहीं, मेरा विश्वास भी है। ऐसे ही एक परम सद्गुरु का आगमन आज से कुछ 100 साल पहले इस भारत भूमि पर हुआ और जिनके श्री चरणों में प्रीति प्राप्त करने का सौभाग्य हमारे जैसे छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को भी हुआ। और उन सद्गुरु का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज। एक ऐसे सद्गुरु जिनके लिए अब तक की उम्र में मैं कोई ऐसा शब्द नहीं ढूंढ पाया साहित्य में कि एक शब्द बोल करके और उनके व्यक्तित्व की व्याख्या की जा सके। कैसे कर सकते हैं? अवतारी सत्ताओं की व्याख्या शब्दों से आप कर कैसे सकते हैं? आप तो सिर्फ उतना ही
कह पाएंगे जितना आपको दिखाई या सुनाई पड़ रहा है, बट उनका व्यक्तित्व तो इससे भी अनंत गुना विस्तारित है। उनको मैं तपस्वी कहूं, साधक कहूं, योगी कहूं, ऋषि कहूं, धर्मात्मा कहूं, धर्म गुरु कहूं, धर्म पिता कहूं, लेखक कहूं, साहित्यकार कहूं, या कौन सी उपमा दूं, ये सारी उपमाएं मैं दे करके फिर वापस ले लेता हूं कि ये तो है ही नहीं, इससे भी बड़ा कुछ और लाओ, पर संभव नहीं हो पाया। उन परम सदगुरु की जीवन यात्रा क्या है, कैसे है, हम गायत्री परिवार के साधक हमेशा जानते सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि इस पृथ्वी पर आए हुए जो ऋषिगण हैं उनकी जीवन यात्रा को हम तो सुने समझे ही अगली पीढ़ी तक भी यह यात्रा पहुंचाएं, जिससे उनका भी जीवन धन्य हो और हमारी ऋषि परंपरा कितनी विशद है, कितनी महान है और कितनी बड़ी है, इसका भी उनको आभास और उनको इसका स्वाभिमान भी होता है। ऐसा तपस्वी फिर कब आएंगे, इतने बड़े तपस्वी कब हुए थे, पता ही नहीं चलता। 1911 में उनका आगरा के पास अमलखेड़ा नामक ग्राम में जन्म हुआ। एक धार्मिक परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही धर्म संस्कारों की शिक्षा तो थी ही। उनको उनके पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए महामना मदन मोहन मालवीय जी महाराज के पास वाराणसी लेकर के गए। वाराणसी में मालवीय जी ने उनको यज्ञोपवीत पहनाते समय, संस्कार कराते समय एक बात बोली कि बेटा, ये ब्राह्मण की कामधेनु है। गुरुदेव बोले कि जो आज्ञा महाराज। बोले कामधेनु समझते हो? इस गायत्री विद्या से जो चाहो वो मांग सकते हो। वैसे ही जैसे माता कामधेनु के नीचे, थन के नीचे हाथ पसार के जो मांगो वो मिल जाता है, वैसे ही ये माता गायत्री के सामने जो हाथ पसार करके साधना में जो मांगोगे वो मिलेगा। इस विद्या में तुमको सिद्धि अगर प्राप्त हुई तो। गुरुदेव ने उसको गांठ बांध लिया जीवन में, और गुरुदेव ने ऐसे गांठ बांधा कि अगर उपासना नहीं तो भोजन नहीं। यह साधना वो बचपन से ही करने लगे। पूर्व जन्म के संस्कारों का तो प्रभाव था ही, ऋषियों का आशीर्वाद तो था ही। और गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि बेटा, तुम्हारे अंदर अगर पात्रता है तो सदगुरु खुद ही खोज करके तुमको अपनी शक्तियां देगा। तो गुरुदेव के अंदर पात्रता तो थी ही। गायत्री उपासना से वो दिन प्रतिदिन अपनी पात्रता और भी विकसित करते जा रहे थे। और 1926 में वसंत पर्व के दिन, वसंत पंचमी के दिन वही हुआ। उनको खोजते हुए एक महान सदगुरु, हिमालयवासी सूक्ष्म शरीरधारी, जिन्होंने कई वर्षों, हजारों वर्षों पहले जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, मात्र वो सूक्ष्म शक्तियां हिमालय में हैं, खोजते हुए सूक्ष्म शरीर से उनके घर में पहुंचे और उनकी साधना स्थली पर अचानक पहुंच गए। उनको देख करके गुरुदेव के मन में आश्चर्य हुआ, आप कौन? उन्होंने प्रणाम किया उनको। और सूक्ष्म शरीरधारी हैं तो उनके अंदर हर प्रकार की क्षमता है। शरीर भी धारण कर सकते, अपनी बात बिना कहे भी आपको कह सकते, आपकी बात बिना कहे भी सुन सकते। वो तो सारी समर्थ उनके अंदर है। गुरुदेव के प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय तुरंत उन्होंने गुरुदेव के सिर पर हाथ रखा और उनके पूर्व जन्मों का आभास करा दिया कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे। और कुछ ही क्षणों में गुरुदेव का सारा भ्रम दूर हो गया कि ये तो हमारे अपने हैं, जिनको भी अचानक में 2 मिनट पहले देखा। हम जब पुनर्जन्म लेते हैं तो हमारी पुरानी स्मृतियां तो सब खत्म हो जाती हैं जन्मते समय। उनको पता चला कि ये हमारे गुरुदेव हैं जो कई जन्मों से हमारे गुरु हैं। ऐसा परम सौभाग्य कि गुरु खोजता हुआ खुद शिष्य के घर पे आया।
और गुरुदेव ने मन ही मन उनको प्रणाम किया और बोला कि प्रभु, आप हमारे पास आए, इसका मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। आपने हमको आभास करा दिया, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। दादा गुरुदेव ने बोला, दादा गुरुदेव का नाम स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज था। हजारों वर्ष पहले जो संन्यास लिए, शरीर छोड़ दिया, हिमालय में रहते हैं अभी। तो उन्होंने बोला कि देखो, पूर्व जन्मों में हम तुम्हारे साथ रह करके कुछ न कुछ कार्य कराते रहे, और इस जन्म में तुमको और बड़ा बृहत कार्य करना है। गुरुदेव ने बिना कुछ कहे और बिना कोई संकोच किए, बिना कोई सवाल किए, नतमस्तक होके बोला, जो आज्ञा प्रभु। क्यों? अगर मुझे पता चल जाए कि ये मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कई जन्मों से मेरे साथ है, फिर सवाल बचता कहां है। गुरुदेव ने बोला, प्रभु मुझे आज्ञा दें। गुरुदेव ने बोला, समय आने पर तुमको हर चीज, सब चीज मैं बताता रहूंगा। पहले अपने अंदर साधना के द्वारा अपनी शक्ति, अपनी तप शक्ति का विकास करो। इस पृथ्वी पर तुम्हें ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाना है। जो हमारी ऋषि परंपरा है, जो लुप्तप्राय होती गई पिछले कई 100 सालों से, उसको पुनः स्थापित करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि मैं सूक्ष्म शरीरधारी हूं। मेरे पास अनंत शक्तियां हैं, पर मुझे लौकिक कार्यों को कराने के लिए एक उचित साधक की आवश्यकता है। तो तुम हमारे वाहन हो, और तुम्हारे वाहन के, इसी वाहन के द्वारा हम अपने कार्यों को करेंगे। और उन्होंने गुरुदेव को गायत्री साधना में लिप्त रहने हेतु आवश्यक परामर्श दे दिया। और गुरुदेव को उन्होंने बोला, तुम्हें 24 लाख के 24 महापुरुष चरण करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, 24 लाख गायत्री मंत्र का एक पुरुष चरण, और ऐसे 24 पुरुष चरण, कैलकुलेटर लगा के जोड़ लीजिए, 24 लाख गुणे 24 कितना मंत्र होता है। हमने कई सारे पुराणों में पढ़ा है कि 84 लाख गायत्री मंत्र जप करते ही आदमी महात्मा और देवात्मा की कोटि में आ जाता है। और अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर वो होते, ऐसा तो है नहीं, वो तो अवतारी सत्ता थे, कई जन्मों से उनका, गुरुदेव से उनका नाता था। तो 24 लाख का पुरस्चरण अगर एक हमारे जैसा छोटा आदमी भी अगर कर पाए उचित साधना के द्वारा, और 24 पुरस्चरण ऐसा कर ले, तो वही बहुत बड़ा हो जाएगा। हर सिद्धियां उसके हाथ में, उसके द्वार पर, उसकी नजरों में आ जाएंगी। गुरुदेव ने 24 लाख के पुरस्चरण, 24 पुरस्चरण किए, और गायत्री की अनंत शक्तियां, अनंत सिद्धियां उनके अंदर आई। और गुरुदेव बार बार कहते थे कि बेटा, हो सकता है कई सारे लोग, हम जानते हैं कि 24 लाख के कई पुरस्चरण कई लोगों ने किए हैं, लेकिन उनको ये सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई। उसका कारण ये था, एक तो सदगुरु की कृपा नहीं थी, और उनका चिंतन उतना पवित्र नहीं हो पाया जितना पवित्र साधना के साथ होना चाहिए। उन्होंने संख्या जप ही पूरा किया, लेकिन गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना के तीनों चरणों को उस पुरस्चरण के दौरान का अच्छी तरह पालन किया, जिससे समस्त गायत्री की सिद्धियां उनके अंदर आई। यहां तक कि साधना के दौरान उनका आहार जौ की रोटी और छाछ, यही आहार था, और कोई आहार नहीं था। आहार, विहार, विचार, सब कुछ उनका गायत्री महामंत्र के साथ, गायत्री महामंत्र के विचार ही उनके जीवन बन गए, और कोई विचार नहीं। हम आप एक माला जप करते हैं, बाकी जीवन भर दूसरे विचारों में लिप्त रहते हैं। उनका पूरा जीवन गायत्री महामंत्र से लिप्त हो गया, उनको सिद्धियां प्राप्त हुई। दादा गुरुदेव ने उनको समय समय पर हिमालय बुलाया। गुरुदेव को 4 बार हिमालय बुलाया गया। पहली हिमालय यात्रा गुरुदेव ने जब किया, वहां उनको नंदनवन, गोमुख से भी ऊपर जाकर के साधकों का एक क्षेत्र है, सुख शरीरधारी साधकों का नंदनवन। नंदनवन में जो सुख शरीरधारी ऋषि सत्ताएं अभी भी विद्यमान हैं, जो नित्य प्रति
हमारे धर्म की स्थापना हेतु सूक्ष्म शरीर से भी तप में लीन हैं। गुरुदेव से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी वैखरी वाणी से और परापसंती वाणी से गुरुदेव को अपनी सारी बात बताई कि तुम्हें क्यों चुना गया है इस कार्य हेतु। गुरुदेव के मन में कोई भी संशय नहीं था और एक ही बात थी कि उनको अपने गुरु के ऊपर ऐसा भरोसा था कि गुरु अगर मुझे खोज के पकड़ा है, जो कहेगा, शरीर, जीवन, धर्म, अर्थ सब कुछ न्यौछावर, टोटल समर्पण। गुरुदेव बार बार कहा करते थे कि अगर कोई लोहा भट्ठी में जाने से मना करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, वो तो हथियार बन ही नहीं पाएगा। तो गुरुदेव ने अपने को अपने गुरुभक्ति की भट्टी और साधना की भट्टी में ऐसा झोंक दिया कि गुरु ही जाने कि मेरा क्या बर्तन बनाना है। मिट्टी क्यों बोले कि मुझे घड़ा बनाओ, कि मुझे थाली बनाओ, कि दिया बनाओ, गुरु जाने क्या बनाना है। तो दादा गुरुदेव ने अन्य ऋषियों के साथ गुरुदेव का परिचय कराया और सारे लोगों की चिंताएं सिर्फ एक थी कि हमारी ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा प्रायः लुप्त होती जा रही है और इसका पुनरुत्थान, पुनः स्थापना हम सब करना चाहते हैं, लेकिन हमको एक सुयोग्य साधक की आवश्यकता थी और वो तुम मिले हो, तुम्हारे द्वारा कराएंगे। ऋषियों ने कहा कि हमारी ऋषि परंपरा के दो प्रमुख आधार स्तंभ हैं, एक है गायत्री, दूसरा है यज्ञ। आज के समय में दोनों लगभग लुप्त हो गए हैं। गायत्री की साधना उपासना कुछ ही वर्गों तक सीमित रह गई है, यज्ञ भी कुछ ही वर्गों तक सीमित रह गया है और इन क्रियाओं और साधनाओं को इतनी जटिलता से जोड़ दिया गया है कि आम साधारण व्यक्ति इनको करने से पहले डर जाता है कि इसमें तो बहुत खर्चे हैं और इसमें बड़ी विद्युता लगेगी, इसमें तो बड़ी आवश्यकता है। तो ऋषियों ने कहा कि देखो, समय के अनुसार अगर कुछ आवश्यक परिवर्तन और नहीं किए जाएंगे तो ये विद्याएं अब के लोगों की क्षमताओं के अनुसार अनुकूल नहीं रहेंगी, तो विद्याएं लुप्त हो जाएंगी। और वस्तुतः ये विद्याएं समाज के कल्याण के लिए ही तो हैं। यज्ञ अपने आप में कितनी वैज्ञानिक पद्धति है, यह अगर व्यक्ति को, जो विज्ञान नहीं जानता, उसको नहीं पता, आस्था के आधार पर पता है। आज के समय में वैज्ञानिक रूप से कितना इसको प्रमाणित कर दिया गया कि यज्ञ से कितने लाभ हैं। गुरुदेव ने सहस्र नतमस्तक होकर के स्वीकार किया कि हे ऋषिगण, आपकी जो आदेश है मैं पालन करने के लिए तैयार हूं और हमारा रोम रोम और कण कण, शरीर का एक एक कोशिका आपके आदेश के लिए न्यौछावर है। उनसे आदेश, अवश्य मार्गदर्शन लेकर के गुरुदेव पुनः आए और उन्होंने मथुरा के अंदर गायत्री तपोभूमि नामक स्थान पर गायत्री तपोभूमि की स्थापना की। उस गायत्री तपोभूमि में उन्होंने अपनी गायत्री साधना को चालू रखा और वहां से अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन शुरू किया, जो अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करने हेतु एक ऐसा साहित्य तैयार हुआ कि जो रूढ़िवादिताओं से दूर जनसामान्य की भाषा में ही अध्यात्म की असली झलक देने के लिए वह अजर अमर पत्रिका सिद्ध हुई और इसका नाम भी रखा गया अखंड ज्योति। और यह अखंड ज्योति गुरुदेव ने क्यों रखा कि गायत्री महापुरस्रण प्रारंभ करने के लिए जो दीपक उन्होंने गायत्री माता के समक्ष जलाया, उस दीपक को आज भी शांति कुंज के अंदर जलता हुआ ही हम लोग दर्शन पा रहे हैं। 1926 से प्रज्वलित वह दीपक अनवरत, उस दीपक की यात्रा
गायत्री तपोभूमि मथुरा के बाद शांतिकुंज हरिद्वार तक आई और अनवरत गायत्री माता की प्रतिमा के समक्ष उस दीपक को रखा गया है और लगातार जप चलता रहता है। वो दीपक 1926 से जल रहा है। हम इतने बड़भागी हैं कि ऐसे दीपक का हमको दर्शन हुआ, जिस दीपक के समक्ष कितने करोड़ों गायत्री मंत्र का जप हुआ है। क्या ऊर्जा उसमें होगी, उसका आभास हम लोग कर सकते हैं। गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि के साथ में अखंड ज्योति संस्थान की स्थापना की और वहां से आर्ष साहित्य का प्रतिपादन भी उन्होंने शुरू किया। फिर हिमालय यात्रा करके चारों वेदों का भाष्य, शास्त्र पुराण का भाष्य, एक नया पुराण लिखा, प्रज्ञा पुराण। एक आज के कलयुग के मार्गदर्शन हेतु एक पुराण लिखा, प्रज्ञा पुराण। सारे उपनिषदों का भाष्य किया। और ऐसा व्यक्ति जिनकी स्कूली शिक्षा कक्षा 5 पास है, गायत्री महाविद्या सिद्ध होने के बाद कौन सी और शिक्षा उनके लिए बाकी रह गई होगी? क्या ज्ञान बाकी रह गया होगा? सारे आर्ष साहित्य का उन्होंने भाष्य किया और ऐसी सटीक भाषा, सरल भाषा, वैज्ञानिकता पूर्ण भाषा कोई भी पढ़ करके अपना भ्रम दूर कर सकता है। समय समय पर अगर शास्त्र में निर्दिष्ट बातों का समसामयिक प्रतिपादन अगर न किया जाए तो एक तो वो समझ से परे हो जाते हैं, एक तो उनकी प्रासंगिकता खत्म होने हो जाती है, और नई पीढ़ी को अगर उसको वैज्ञानिकता के साथ आप नहीं समझाएंगे तो वह उनके लिए अनुपयोगी जैसा लगने लगती है। इसी नाते जो समय समय पर विद्वान आते हैं उनको अपने धर्म को इस वैज्ञानिकता के साथ प्रतिपादित और व्याख्यायित करना चाहिए कि सामने वाले की समझ में आने लगे। गुरुदेव ने इस आर्ष साहित्य की स्थापना के साथ में 3000 किताबें लिखी। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कि मेरे गुरुदेव की उस पर कोई किताब ना हो। हर पक्ष, गृहस्थी से लेके, पेट के रोगों से लेकर के, आध्यात्मिक मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनसे लेकर के, गायत्री महाविद्या से लेकर के। पहली बार गायत्री जैसी महाविद्या पर एक सटीक पुस्तक मिली, गायत्री महाविज्ञान, हम लोगों को पढ़ने के लिए। और इतनी विशद विद्या, इसका कोई संकलन ही नहीं था। गुरु शिष्य परंपरा में कुछ ही लोगों के पास ये घूम रही थी और उन्होंने इस गायत्री विद्या को हर आम जन, स्त्री पुरुष, हर जाति के लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी। कई सारे उस समय के पंडा और पंडितों ने इसका विरोध किया कि गायत्री सिर्फ ब्राह्मण तक ही जानी चाहिए। गुरुदेव ने इसका विरोध किया। उनको कई बार शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने आमंत्रित किया और उनको समझाने की कोशिश की। इसके लिए उनके ऊपर 2 बार हमले भी हो गए शांतिकुंज के अंदर। उनका एक ही तर्क था, एक ही पिता से उत्पन्न संतान, मात्र जाति के आधार पर एक को गायत्री का अधिकार मिले, दूसरे को नहीं मिले, यह किसी भी तरह से तर्क योग्य नहीं है और किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अरे गंदे तो हम ही हैं, हम ब्राह्मण होकर के हम ही को नहीं जप करने लायक है। शुद्धता तो सबके अंदर आनी चाहिए। और अगर जप से ही दूर रखेंगे, मंदिर से ही आप दूर रखेंगे, तो शुद्धता आएगी कैसे? मात्र इस आधार पर कि किसी का जन्म किसी इस जाति में हुआ है, उसको गायत्री महाविद्या से वंचित नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने इसके लिए काफी लड़ाई लड़ी और उस वैचारिक लड़ाई की स्थापना में वो सफल रहे। आज हम गायत्री परिवार के साधक जहां भी यज्ञ करते हैं, सारे धर्म जाति भेद भुला करके सारे लोग एक साथ भाईचारा मान करके बैठ के हम लोग यज्ञ करते, हवन करते, जप करते हैं। गुरुदेव ने मथुरा के बाद हरिद्वार के शांतिकुंज नामक स्थान पर शांतिकुंज की जो स्थापना की, उनको बहुत और जमीनें मिल रही थी, लेकिन वो सप्तर्षि का आश्रम है। मां गंगा जब प्रवाहित होकर के पृथ्वी पर आ रही थी तो 7 ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे। तो मां गंगा ने उनको तब उनकी तपस्या में
विघ्न ना पैदा हो, अपने को 7 धाराओं में बदल लिया था। तो वह क्षेत्र सप्तर्षि क्षेत्र बोला जाता है। वह इतना तपस्या युक्त क्षेत्र था, वहीं पे जाके उन्होंने स्थापना की और शांति कुंज में गायत्री माता को वहीं स्थापित किया जहां पर महर्षि विश्वामित्र जी महाराज ने माता गायत्री का साक्षात्कार और गायत्री महामंत्र की खोज की थी। उसी स्थान पर उन्होंने मां गायत्री की प्रतिमा स्थापित की, अखंड ज्योत की स्थापना। उनके साथ में हमारी गुरु माता वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी एक एक कदम साथ मिला के चलती रही, उनके साधना में साथ रही, उनके साहित्य संपादन में साथ रही। और परिवार जब बड़ा हुआ, शिष्य आए, उनकी देखभाल उन्होंने अपने एक मां बेटे जैसा ही किया। गायत्री परिवार का कोई भी कार्यकर्ता माता जी को गुरु माता तो नहीं समझता, अपनी माता ही समझता है। एक क्षण के लिए उसको अपनी मां की याद भले न आए, लेकिन कोई ऐसा साधक या साधिका नहीं है जिसको वंदनीय माता की याद ना आती हो। शुरू के समय में साधक जब उनके पास जाते थे, रात को 11 बजे बिना रोटी खिलाए अपने हाथ से किसी को बैठने नहीं देती थी। और वो दुलार, वो प्यार उन्होंने दिया कि लोग अपना सब कुछ भूल करके, ऐसा भी नहीं था कि जो लोग जुड़े उनके अंदर कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक पूंजी थी, लेकिन गुरुदेव के तपस्या की चमक के सामने और माता जी का जो प्यार मिला, स्नेह मिला ना, लोगों को यह लग गया कि मुझे आए चाहे न आए कुछ, यही मेरे अपने हैं। गुरुदेव माता जी इस बार को बार बार कहते भी थे, गुरुदेव भी कहते थे, बेटा जैसे मेरे गुरु ने मुझे खोजा है, वैसे ही मेरे पूर्व के जन्मों में जितने शिष्य रहे हैं, आज जहां जहां भी होंगे, मैं खोजबीन करके उनको इकट्ठा कर लूंगा। आपको मैं बताऊं, मैंने 14 या 15 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि साल की उम्र में मैंने शांति कुंज को एक पोस्ट कार्ड लिखा। पोस्ट कार्ड अभी पता नहीं है नए लड़के जानते होंगे नहीं जानते होंगे, शायद 25 पैसे का या 20 पैसे का आता था। ग्रीन कलर का पोस्ट कार्ड मुझे अभी भी याद है। उस पोस्ट कार्ड मैंने एक लेटर लिखा, मैंने एक लेटर लिखा शांति कुंज को, 5 रुपए का टिकट लगा के चिट्ठी के अंदर डाल के लिखा कि मैं गुरुदेव के विचारों से बहुत वो हूं, मैं शांति कुंज का दर्शन करना चाहता हूं। वहां से जो पोस्ट कार्ड मेरे पास लिख के आया, वो कहीं मिसप्लेस हो गया, मैं उसको रखना चाह रहा था फ्रेमिंग करके। पहली लाइन उसमें यही लिखी मिली, इस प्रिय भाई या बहन ऐसे था, इस मिशन के प्रति आपकी श्रद्धा आपके पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ही है। और कुछ और लिखा था, गुरुदेव माता जी आपका कल्याण करेंगे, मेरे कमलेश कुछ ऐसे करके भाई जी ने चिट्ठी लिखी थी। तो गुरुदेव माता जी बार बार कहते थे, बेटा तुम कहीं भी हो, हम खोजबीन करके अपने पास तुमको जोड़ लेंगे। और गुरुदेव कहते थे, बेटा इस बार बहुत बड़ी नाव लेकर के आए हैं और अपने सारे बच्चों को इसमें बैठा के मैं लेके जाऊंगा। शांति कुंज स्थापना के बाद वंदनीय माता जी ने गुरुदेव के जितने कार्यक्रम, जब गुरुदेव हिमालय यात्रा चले आते थे उस दौरान भी शांति कुंज का संचालन करती थी, और जितने कार्यक्रम थे उन सारे कार्यक्रमों को संचालन किया। गुरुदेव के साहित्य का संचालन किया। कन्याओं को साधना के लिए एक कन्याओं का ग्रुप बना। माता जी का भोजनालय चालू हुआ शांति कुंज में, जो अभी भी चलता है, कोई भी आता जाता है भोजन ग्रहण करता रहता है। शांति कुंज के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वह कितना दिव्य स्थान है। अभी मैं ऐसे अचानक आपको बताऊं तो जो लोग साधना से नहीं जुड़े हैं उनको विश्वास नहीं होगा। शांति कुंज में गायत्री माता के अलावा सप्तर्षि मंदिर है, 7 ऋषियों की मूर्ति है। और मैं आपको बताऊं, जब मां गायत्री की वहां प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी और जब सप्तर्षियों की प्रतिष्ठा की जा रही थी, मैंने इसको गुरुदेव माता जी की चिट्ठी थी हिमालय यात्रा के दौरान, उस चिट्ठी का एक फोटो छपा बाद में शांति कुंज के इसमें अखंड ज्योत में मैंने पढ़ा।
इस सप्तर्षियों की स्थापना के दौरान इन ऋषियों को गुरुदेव ने आह्वान किया और वो उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये सातों ऋषि शांति कुंज में सूक्ष्म शरीर से आए। और बाद में मुझे डॉक्टर प्रणव और एक और साधक के बीच की चर्चा में मुझे पता चला कि वो अभी भी बीच बीच में शांति कुंज में सूक्ष्म शरीर से वो ऋषि आते रहते हैं। गुरुदेव कहते थे बेटा तुम आकर के 2 रात 3 रात इधर रहो ना, तुम्हारा ब्रेन वॉश ऐसे हो जाएगा। गुरुदेव उसको कहते थे बेटा तुम जानते हो शांति कुंज क्या है? तो एक शिष्य ने बोला हाँ गुरुजी बहुत बड़ा। बोले नहीं बेटा ये महाकाल का घोंसला है, ये महाकाल का घोंसला समझते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, महाकाल का घोंसला क्या होता है? चिड़िया बच्चे को अंदर बाहर रक्षा। ये महाकाल का घोंसला, यहां आओगे ना तुम्हारे चिंतन और विचार को परिष्कृत करने के लिए घोंसला बनाया गया, इसी में आके रहोगे जब साधना करोगे। उस शांति कुंज में हम लोग समय समय पर सौभाग्य जो गुरुदेव देते हैं तो जाके साधना करते हैं। हमारा एक परम सौभाग्य मेरे सदगुरु के श्री चरणों से जुड़ने का रहा कि मेरे अंदर असीम प्रेरणा हुई। मेरा विवाह मैंने बहुत जिद करके शांति कुंज के अंदर ही किया। मेरी धर्मपत्नी भी गुरुदेव माता जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और हमारा विवाह 27 अप्रैल 2001 को शांति कुंज के उसी यज्ञशाला में हुआ जिस यज्ञशाला में नित्य प्रति यज्ञ होता है, सैकड़ों लोग यज्ञ करते हैं और उस यज्ञशाला की अग्नि कभी बुझती नहीं है। और उसी यज्ञशाला में मेरा विवाह संस्कार कराया गया। मैं कितना अपने को सौभाग्यशाली बोलूं, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। गुरुदेव को कितना धन्यवाद दूं, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि गुरुदेव माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित समस्त साधकों ने हमको फूल अक्षत से हमको आशीर्वाद दिया। क्या वो ढोल नगाड़े वाले बारात में मुझे उतना आशीर्वाद मिलता? क्या नहीं मिलता। और एक और आश्चर्य की और मजे की बात बताऊं कि मेरे ससुराल से बारात के साथ में सैकड़ों लोग गए और उनको पहली बार हरिद्वार और शांति कुंज का दर्शन करने को मिला। उन सभी की शुभकामनाएं और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे गुरुदेव के श्री चरणों की कृपा ही थी मेरे ऊपर। उस यज्ञशाला में मुझे विवाह संस्कार संपन्न कराने का मौका मिला, जहां का एक भस्म भी माथे पर लग जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। करोड़ों लाखों गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जप उस तपस्थली पर होता है। जो भी साधक वहां जाते हैं 99% लोग वहां साधना करने ही जाते हैं। वहां पर 3 दिन के लिए तीर्थ सेवन होता है, 9 दिन की साधना होती है, महीने भर की साधना होती है। समय निकाल करके आप लोग जा सकते हैं। साधना में कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इतना जरूर है कि आपको वहां कोई आदमी फालतू काम करते मिलेगा नहीं। कोशिश लोग करते हैं कि अधिक से अधिक समय उस तपस्थली के आसपास जप करके अपनी संख्या पूरी करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जप पूरा हो अधिक से अधिक। 9 दिन की साधना करते हैं, उसमें भी जप कराया जाता है 24,000 का। हमने भी अपने विवाह के 2-3 साल बाद 9 दिन वाली साधना हमने की और अब जब भी समय मिलेगा पुनः मैं जाकर के उस साधना को दोबारा एक बार करूंगा। गायत्री महामंत्र से ओत प्रोत उस तपस्थली का परिणाम यह है कि आप जाके 2 दिन 4 दिन वहां पर रहेंगे, आपके मन मस्तिष्क में अपने आप ऋषियों के प्रति श्रद्धा, ऋषि परंपरा के प्रति नमन अपने आप करने लगेंगे। मां गंगा के तट पर स्थित यह साधना स्थली वास्तव में एक ब्रेन वॉशिंग सेंटर है। गुरुदेव माता जी की साधना स्थली प्रखर प्रज्ञा सहज श्रद्धा जिसको हम बोलते हैं, उस साधना उस समाधि स्थल के आसपास बैठ करके हजारों लोग जप करते रहते हैं। हम भी करते हैं, नित्य प्रति यज्ञ होता है और संस्कार भी होते हैं। संस्कारों का अपना महत्व तो है ही, पर वही संस्कार अगर किसी समुचित स्थान पर कराए जाए तो वो सुसंस्कार में परिवर्तित होकर के और आपको हजारों गुना फल देते हैं। जैसे लोहा चुंबकीय क्षेत्र में जाते ही चुंबकीय हो जाता है, इस तरह से है।
मेरे परम पूज्य गुरुदेव की साधना और उनकी सिद्धियां, इस गायत्री महाविद्या से प्राप्त अनेकों सिद्धियां, गुरुदेव ने कभी आज के लोगों की तरह कभी मंच पर बैठ के सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन तब भी लाख छुपाने के बाद भी उनके हजारों शिष्यों को उनकी सिद्धियों का लाभ मिला और उनका आभास भी हुआ, और आज भी प्रत्यक्षदर्शी हैं। एक अलग सीरीज में मैं अपने गुरुदेव की प्रत्यक्ष सिद्धियों का वीडियो लेकर के आपके सामने आऊंगा। क्या सिद्धि चाहिए? मुर्दे को जिंदा, जिंदे को मुर्दा करने की सिद्धि भी जिस साधक के अंदर हो, वह साधक कोई सामान्य पुरुष व्यक्ति है क्या? उस वीडियो में आप देखेंगे कितने लोग ऐसे आए, डॉक्टर ने बोल दिया बाईपास करना। क्या बाईपास गुरुदेव? क्या बाईपास गुरुदेव? बाईपास क्या बाईपास लिख रहे थे, पर कहां बाईपास? छात्र इधर 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 नहीं है, कुछ नहीं है। और व्यक्ति गया डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए, 2 दिन बाद पता चला कि बाईपास इधर है ही नहीं, हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है। क्या सिद्धि चाहिए गुरुदेव की? प्रकृति पर नियंत्रण जिस साधक को प्राप्त हो गया हो, वह किस उच्च अवस्था में हो, ऐसे मेरे परम पूज्य गुरुदेव थे। गुरुदेव की किताब है सुनसान के सहचर, जो उन्होंने अपने सूक्ष्मीकरण साधना के समय लिखी। उसमें वो लिखते हैं कि बचपन में मैंने पढ़ता था कि साधना से सिद्धि मिलती है, और मैं जीवन भर इस पर एक्सपेरिमेंट करता रहा। आज अंतिम समय पर मैं लिखता हूं कि अगर किसी को इसमें डाउट हो तो मेरे जीवन को देखे, पढ़े, सुने और जान ले कि साधना से सिद्धि कैसे मिलती है, और उसका परिणाम यह जीवन है। इतने हजारों लोगों का जो परिवार स्थापित हुआ, ये क्या किसी सिद्धि से कम है क्या? पूरे आर्ष साहित्य का प्रतिपादन किसी सिद्धि से कम है क्या? इतने हजारों लाखों गायत्री साधक पैदा करना सिद्धि से कम है क्या? इतने सैकड़ों संख्या में अश्वमेध यज्ञ करा देना सिद्धि से कम है क्या? और तो और इतने हजारों शिष्यों का मस्तिष्क सद्विचारों की तरफ लगा देना, यह क्या किसी सिद्धि से कम है क्या? और मेरे गुरुदेव के गायत्री सिद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं। आपकी आंखों में उनके प्रति नमन आ जाएगा सुन करके। और गायत्री का साधक, जीवन भर गायत्री की साधना किया, गायत्री का साधक तैयार किया और अपना शरीर छोड़ा, इसको बोलते हैं सिद्धि। गायत्री जयंती के दिन 2 जून 1990 को उन साधक ने अपना शरीर छोड़ा, तो गायत्री जयंती का दिन छोड़ा। इसको बोलते हैं सिद्धि। जिनको मृत्यु पर भी विजय प्राप्त थी, वह थे मेरे गुरुदेव। कोई ऐसा साधक नहीं है, कोई ऐसा शिष्य नहीं है गुरुदेव का कि जिसने गुरुदेव के लिए एक बार भी कोई काम किया हो, प्रशंसा की हो, उनके लिए कुछ भी प्रयास किया हो, वो भी छोड़ दीजिए। जिसने गुरुदेव से कुछ मांगा हो, प्रभु ये कष्ट है, और उसका कष्ट गुरुदेव ने दूर ना किया हो। अरे मेरे गुरुदेव इतने बड़े सिद्ध थे, प्रारब्धों को वश में करने की क्षमता उनकी थी। कितने लोगों का प्रारब्ध काटा। एक गांव, राजस्थान का एक गांव था, पूरा गांव कुष्ठ रोगी था। यज्ञ में लोग आए, बोला बस, बोले उन्होंने बस, कई पीढ़ी से उनका चलता था, बोले बस अब इस पीढ़ी के बाद खत्म कर दिया। इतना अपनी गुरुदेव कहते थे, बेटा जब तुम जिस दिन हमारी दीक्षा लेते हो ना, मुझे अपने उस दिन उपवास करना पड़ता, अपनी तपस्या की ऊर्जा में से एक अंश तुमको देता हूं, जिससे तुम्हारी चेतना आगे बढ़े। वो थे मेरे गुरुदेव। उनके साधक जीवन की कितनी कहानियां मैं कहूं, कहते कहते थक जाऊंगा। फिर भी सीरीज लेकर के उनके साधक जीवन की कहानियों का और उनकी सिद्धियों की भी कहानी। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव। गायत्री महामंत्र बस उस पारस के समान है जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में किया। जीवन में आया, आपको बदलेगा जरूर। करके देख लीजिए, 1 महीना करके देख लीजिए, बदलाव आएगा जरूर।
अब ये अलग की बात है, आप जितने परिमाण में, आप जितनी मात्रा में, जितनी लगन से, जितनी गहराई से, जितनी श्रद्धा से करते जाएंगे, परिणाम उतना ही मिलता है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मां गायत्री का वेद मंत्र बोल करके ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी दुजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। वेद में क्या लिखा गया? आया तो वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छिंसाम माता ब्रह्म योनि नमोस्तुते। अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी दुजानाम। क्या क्या देती है गायत्री साधना करने वाले अपने बच्चों को? माता आयु देती, उम्र देती, प्राणाम आत्मबल प्राण शक्ति, आयु प्राणम, प्रजाम बाल बच्चे धन, पशुम धन संपदा, कीर्तिम यश, ब्रजत ब्रह्मलोकम, और अंत में ब्रह्मलोक की यात्रा भी कराती है। ये है गायत्री। उस गायत्री महामंत्र के बल पर महर्षि विश्वामित्र ने एक नई सृष्टि की रचना कर दी। वो है शायद समर्थ इस गायत्री महामंत्र। इस अनंत ऊर्जावान मंत्र का अनुशीलन अवश्य करिए, नियम कानून को थोड़ा समझ लीजिए इसके, और गायत्री और यज्ञ को अपने जीवन में अवश्य उतारिए।